हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे वर्क एंड टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। इससे पहले अपन 2 सेशंस ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं डायरेक्ट पार्ट 3, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को देख ले, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 2 पे हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन हुआ था और पार्ट 3 आज लेने वाले हैं। तो इस पार्ट 3 में आज और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। और अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं किस पे? ग्रुप थ्योरी पे। ग्रुप थ्योरी का जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस है एक बार अपन कवर कर ले, फिर मूव करेंगे अपन इंडिविजुअल थ्योरी पे। तो आज के इस सेशन में टोटल 9 क्वेश्चंस लेंगे। बहुत ही टफर लेवल के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इंडीड वेरी इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उसको एक एक करके अपन देखेंगे। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं, कृपया पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, फिर से ही पार्ट 3 को देखे, तभी आपको जाकर के वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया हूं। चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं वेरी गुड मार्क करना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसमें आपको कैलकुलेशंस करने ही पड़ेंगे। यदि आप लोग में से कुछ लोग चाहते हैं कि इसका कोई ट्रिक हो, तो भाई हर क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है? 3 men and 5 women together can finish a job in 3 days. Working on the same job, 3 women can take 5 days more than the time required by 2 men. इसका कहने का मतलब है कि 3 जो वुमेन हैं सॉरी, वो 2 मेन उसी काम को करेगा, उससे 5 दिन ज्यादा लेता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन टू ए वुमेन? अब आपको एफिशिएंसी में मैंने बताया था किस तरह से, 3 तरह से एफिशिएंसी को मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। यदि m इज इक्वल टू 2 वुमेन है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि मेन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज वुमेन। इसका कहने का मतलब कि आपको एफिशिएंसी निकालना है, मतलब कि मेन और वुमेन का रेशियो यदि आपको निकल गया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर को कैसे अपन निकाल सकते हैं? 3 men and 5 women together can finish the job in 3 days. तो 3 men और 5 women मिलके इस काम को कितने दिनों में करता है? 3 दिन में। काम तो एक ही है। सिमिलरली बोल रहा है कि 3 वीमेन जो है, 3 वुमेन वो 2 मेन के जितना डेज लेता है उससे 5 दिन ज्यादा लेता है। तो चलिए, 2 मेन जो है आपको x डेज ले रहा है, तो अब यही इक्वेशन बराबर हो जाए, क्योंकि m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w2 इज इक्वल टू m3 d3 बाई w3। तो यहाँ पे 3 वीमेन काम कर रहा है, बट मेन जितना दिन ले रहा है उससे 5 दिन ज्यादा ले रहा है, तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब आपके पास 3 क्या है? वेरिएबल है m, w और x। 3 इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन ये वाला बनेगा, दूसरा इक्वेशन ये वाला, और तीसरा इक्वेशन आप यहां से बना सकते हैं। थोड़ा सा आप ट्रिकी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं ताकि आपका जो इक्वेशन है थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाए। आप फर्स्ट एंड थर्ड को लीजिए। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो एक लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा? 9m प्लस 15 वीमेन इज इक्वल टू, सबसे राइट साइड वाला थर्ड लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 वीमेन x प्लस 15 वीमेन। अब देखिए, 15 वीमेन कट गया, मतलब कि आपको बचा क्या? 9m इज इक्वल टू 3wx। अब आपको चूंकि एफिशिएंसी निकालना है तो x का वैल्यू जैसे ही पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, m और w का रेशियो मिल जाएगा। तो x का आंसर लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप क्या कीजिए, पहला और दूसरा को कंपेयर कीजिए। पहले वाले और दूसरे वाले को यदि आप कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 मेन प्लस 15 वुमेन इज इक्वल टू 2mx हो जाएगा। ओके, तो आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? 9 मेन प्लस 15 वुमेन बाई 2। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखिए। इक्वेशन 1 में जब आप x का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 9m इज इक्वल टू 3 वीमेन इंटू एक्स का वैल्यू आप रखिए 9m प्लस 15 वीमेन बाई 2। अब देखिए, यहां से कुछ बन रहा है क्या? इससे यहां से कुछ इक्वेशंस बन रहे हैं क्या? 2 मेन होगा यहाँ पे, तो 2 मेन यहाँ पे हो गया। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको क्या आ जाएगा? 18m स्क्वायर। यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं क्या?
3 से 3 9 को काटेंगे 3 टाइम्स, ओके। और तो ये आ जाएगा आपको 6m² इज इक्वल टू 9mw प्लस 15 वीमेन स्क्वायर। अब सॉरी, इसमें से आप क्या 3 और कॉमन ले सकते हैं, तो 2m² इज इक्वल टू 3mw प्लस 5w² आ जाएगा। अब किसी एक को आप वेरिएबल लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। तो चलिए इसको हमने w के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, 5w² प्लस 3m, तो एक कांस्टेंट ले लीजिए और w को x के रूप में वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए माइनस 2m² इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, 5 और 2 10 आता है, आपको 3m 5 और 2m का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा आपको 10m² आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5। इसको कंपेयर कीजिए आप ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, वीमेन है, c क्या है कांस्टेंट टर्म, वो आपका 2m² है। तो आपका मेन एम क्या आना चाहिए, 5 इंटू 2m² माइनस 2m², 10m² बीच वाले का प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या आप 3m को ऐसे लिख सकते हैं 5m माइनस 2m, इसका प्रोडक्ट तो आपको 10m² आ रहा है। चूंकि वुमेन का वैल्यू निकालना है तो जो वुमेन वाला कांस्टेंट है, जो w² वाला जो चीज है, उसके कोफिशिएंट के निगेटिव करके भाग दीजिए, -5 से यहाँ भाग दीजिए, -5 से यहाँ भाग दीजिए। अब a वाला टर्म देखिए, इसमें सेकेंड वाला में तो माइनस माइनस कट गया, पॉजिटिव टर्म आया, बट a वाला टर्म आपको निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव एफिशिएंसी नहीं हो सकता कि वीमेन इज इक्वल टू -4w, इस टाइप का कुछ नहीं हो सकता। तो जो ए फर्स्ट वाला चीज जो रिलेशन आया वो नहीं होगा। सेकेंड वाला चीज, ये चीज आपको क्या एक्स का वैल्यू देता था, लेकिन एक्स के वैल्यू पे आपने क्या लिया है, जगह पे w लिया है, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5m। इसको एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, m/w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2। अब आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन टू ए वुमेन। मैन टू ए वुमेन एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 5:2 होगा। चूंकि ये क्वेश्चन का यही तरीका है, मैंने बहुत कोशिश किया कि बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या, बट ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, आपको इस मेथड से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थोड़ा ज्यादा लेंदी देखने में लग रहा है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज 2 पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट 1 C1 और C2, on which work needs to be finished in a specific time number of days. He puts all his group of workers on the contract 1 to be able to finish contract 2 also on time. He withdraws 1 worker each day। मतलब बोल रहा है कि यदि इसमें m वर्कर, शुरू में जितने भी वर्कर थे उसके पास, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट 1 पे डाल दिए, तो अब कॉन्ट्रैक्ट 2 भी उसी समय में खत्म करना है। तो क्या बोल रहा है कि he withdraws 1 worker each day from second day। मतलब कि पहला डे तो यहाँ पे m वर्कर था, दूसरा डे क्या बोला है कि एक वर्कर निकाल के दूसरे में डाल दिया जाता है। तो अब पहले कॉन्ट्रैक्ट में तो m-1 हो गया, और एक वही जो निकाला वो एक वर्कर कॉन्ट्रैक्ट 2 में डाल देता है। 3 डेज मतलब कि थर्ड डे में क्या होगा, उसमें से एक और कॉन्ट्रैक्टर निकाल दिया तो m-2 बचेगा, और इसमें क्या करेगा, एक और कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है कि विड्रॉज 1 वर्कर ईच डे, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा और इसमें डाल देगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट 2 में कितना हो जाएगा आपको वर्कर, 2 हो जाएगा। फोर्थ डे में क्या कर रहा है, एक और कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर है निकाल दिया, तो अब m-3 बचा, और कॉन्ट्रैक्ट 2 में अब कितने लोग हो गए, टोटल 3 लोग हो गए, ओके। वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट 1 फिनिशेस व्हेन द लास्ट वर्कर इज विड्रॉन। मतलब कि इस तरह से जो है वो क्या करता है, जब लास्ट वर्कर यहाँ पे एक बचेगा और एक को रिमूव करके यहाँ डाल दिया जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट 1 का काम है वो फिनिश्ड हो जाता है, ओके। ऐसा ही बोला गया है कि फ्रॉम work on contract 1 finishes when the last worker is withdrawn. Had no worker been withdrawn at any stage, work on contract 1 would have been finished in 55% of टाइम इट एक्चुअली टुक टू फिनिश द वर्क। अब बोल रहा है कि यदि एक एक वर्कर नहीं निकालते तो जो कॉन्ट्रैक्ट 1 वाला जो है जितना टाइम लेता उसका 50% टाइम में ही पूरा काम खत्म हो जाता। अब देखिए, चूंकि आपको
सपोज 5 से आना है, पर डे आप एक निकाल रहे हैं तो 4 आएगा दूसरा डे, तीसरा दिन 3 आ जाएगा, चौथा दिन 2 आएगा और पांचवा दिन 1 आएगा। तो इस तरह से कितने दिन में आपको ये चीज पूरा खत्म हो जाएगा, ये चीज आपको 5 डेज में आपको ये चीज खत्म हो जाएगा। यदि आपको 5 चीजों को एक एक करके निकालना है और लास्ट डे में आपको 0 आ जाना चाहिए। तो पहले दिन के अंत में 1 निकाल दिया तो 4 बचा, दूसरे दिन के अंत में 1 निकाल दिया तो 3 बचा, तीसरे दिन के अंत में 1 निकाल दिया तो 2 बचा, चौथे दिन के अंत में 1 निकाल दिया तो 1 बचा, और पांचवें दिन के अंत में ये भी 1 निकाल दिया जाएगा तो आपको 0 बच जाएगा। तो टोटल 5 डेज। तो सिमिलरली इस केस में देखिए, टोटल m आदमी है और आपको फाइनली 1 बचेगा लास्ट में एक एक के निकालते वक्त, और वो भी 1 निकाल देना है। मतलब कि एम डेज के बाद वहां पे 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एम डेज तक यदि सेम प्रोसेस करते रहे तो वो चीज लास्ट में नंबर ऑफ वर्कर आपको 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके दिखा दिया। पहला दिन 5 था, लेकिन पहले दिन के अंत में उससे क्या किया, 1 निकाल दिया तो 4 बचा, दूसरे दिन के अंत से 1 निकाला तो 3 बचा, तीसरे दिन के अंत में 1 निकाला तो 2 बचा, चौथे दिन के अंत में 1 निकाला तो 1 बचा, और पांचवें दिन के अंत में 1 निकालेगा तो 0 बचेगा। मतलब कि टोटल डेज आपको कितना दिनों तक ये प्रोसेस करना पड़ेगा, 5 डेज तक। तो चूंकि नंबर ऑफ वर्कर आपने 5 लिया था तो वो प्रोसेस आपको 5 दिनों तक कंटिन्यू करना पड़ा था। अब कॉन्ट्रैक्टर 1 के केस में आप कितना ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर m डेज। इसका मतलब कि ये चीज आपको m दिनों तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप लगाइए m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w2। ओके, M1 फर्स्ट केस में M1 कितना है, M लिए हैं टोटल वर्कर, D भी तो आपको M डेज तक आएगा, D भी तो आपको M डेज तक आएगा। ओके, तो ये चीज हो गया। अब देखिए M दिनों तक काम हो रहा है, तो पहला दिन M लोग था। ओके, दूसरा दिन अब M इंटू डी हर एक स्टेप के लिए लिखते जा रहे हैं, M इंटू डी 1 होगा, सिमिलरली M माइनस 1, और फिर से ये चीज 1 दिन तक काम होता है। फिर m-2 वर्कर जो है 1 दिनों तक काम करता है, फिर m-3 वर्कर जो है 1 दिनों तक काम करता है, सिमिलरली 1 वर्कर जो है 1 दिनों तक काम करता है। तो ये m1 d1 फर्स्ट केस का हो गया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि यदि ऐसा चीज वो हटाया नहीं रहता तो टोटल टाइम उसको कितना लगता, 50% ऑफ द टाइम ऑफ ओरिजिनल। मतलब कि m वर्कर था और 55% टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम उसको m डेज लग रहा था। अब इस केस में 55% बोल रहा है कि लग रहा है। फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में आप क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n आपको होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो 1 से लेकर के m तक का सम यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू एम प्लस 1 बाई 2। राइट साइड में क्या आ जाएगा आपको, m स्क्वायर इंटू 11 बाई 20 आएगा। एक m से एक m को काट दीजिए। ओके, 2 से 20 को काटिए, 10 टाइम्स आएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 10 इंटू एम प्लस 1 मतलब 10m प्लस 10 इज इक्वल टू राइट साइड में 11m आया। तो आप यहाँ से m वाले को एक साइड ले जाए तो m बराबर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मेन उसने कितना रिक्रूट किया था, 10 आया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको बिल्डअप करने के लिए कि ऐसे इस चीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसलिए मैंने इतना चीज, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि एम वर्कर है, डेली एक एक निकाल रहे हैं, तो लास्ट में 0 बचने के लिए उस प्रोसेस को डेली को एम दिनों तक करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द वर्क डन बाय ए वुमेन इन 8 आवर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ए मैन इन 6 आवर्स। M1 D1 लगाइए, वर्क डन बाय ए वुमेन इन 8 आवर्स, काम तो वही है, इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ए मैन इन 6 आवर एंड बाय ए बॉय इन 12 आवर्स। तो बॉय क्या हो जाएगा, 12 आवर्स है। चूंकि सारे केस में वर्क क्या है, 1 है। M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2 बराबर M3 D3 W3। आगे क्या बोल रहा है, इफ वर्किंग 6 आवर्स पर डे 9 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। अब बोल रहा है कि इफ वर्किंग 9 आवर्स पर डे 9 men, M1 D1 H1, चूंकि यहाँ H1 आ रहा है पिक्चर में तो आपको H1 भी लेना पड़ेगा। M1 कितना है, 9 men,
D1 कितना है 6 डेज, H1 कितना है 6 आवर। इफ वर्किंग 6 आवर पर डे 9 मेन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ओके, तो कोई वर्क आपको एक ही है। देन पूछ रहा है देन इन हाउ मेनी डेज 12 मेन। तो अब आपको इस यहाँ पे मैन पावर कितना हो जाएगा 12 मेन, 12 वुमेन प्लस 12 बॉयज कैन फिनिश द वर्क टुगेदर वर्किंग एट 8 आवर्स। 8 आवर आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है कि कितना डेज में काम यहाँ भी एक होगा। अब इस वाले रिलेशन से एक चीज आप बोल सकते हैं, सारे में से दो कॉमन ले लीजिए, तो 4 वुमेन इज इक्वल टू 3 मेन इज इक्वल टू 6 बॉयज। चूंकि लेफ्ट साइड में मेन के टर्म में दिया गया है तो राइट साइड वाले पोर्शन को भी मेन के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो यह क्या हो जाएगा 9m इंटू 36, 12 मेन तो ऑलरेडी है 12m हो जाएगा, 12 वुमेन। अब इस वाले इक्वेशन से 12 वुमेन इज इक्वल टू, यदि इसको 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3, तो 12 वुमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 मेन हो जाएगा। तो 12 वुमेन को आपने लिखा 9 मेन। सिमिलरली 12 बॉयज को 6 बॉयज को 12 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से। तो 12 बॉयज किसके कोरेस्पॉन्ड होगा आपको 6 मेन के, तो ये आपका 6 मेन हो गया इंटू 8 इंटू डी हो गया। आपसे नंबर ऑफ डेज पूछा गया था, 9m इंटू 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 9 21 6 27m इंटू 8 इंटू डी। ओके, 9m से 27m को काटेंगे 3 टाइम्स, तो d का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 36/24। तो d का वैल्यू आपको 24 का डेढ़ गुना कितना होता है 36, मतलब d का वैल्यू आपको 1.5 डेज आ जाएगा, मतलब कि 1.5 दिन उस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। देखिए फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, अब आपके क्वेश्चन को जो टफनेस है उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन के टफनेस से या क्वेश्चन के साइज से आप घबराए नहीं। मैंने आपको बताया था जितने भी वर्ल्ड में ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे वही m1d1/w1 इज इक्वल टू m2d2/w2। यदि नंबर ऑफ आवर्स और एफिशिएंसी है तो m1d1h1e1/w1 इज इक्वल टू m2d2h2e2/w2। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, 8 men and 4 women together can complete a piece of work in 6 days. 8 men plus 4 women can together complete the work in 6 days. कोई वर्क एक ही यूनिट होगा। ओके, अब आपको नेक्स्ट दिया गया है सॉरी, द वर्क डन बाय ए मैन इन 1 day इज डबल द वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 day। मतलब कि एम का वैल्यू क्या होगा 2 वुमेन के बराबर होगा, क्योंकि एक आदमी जो है एक दिन में जो काम करता है वो 2 औरत एक दिन में काम करती है। क्या बोला है, तो वर्क डन बाय ए मैन इन 1 day इज डबल द वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 day। मतलब कि मैन का एक दिन का काम जो है वुमेन के एक दिन का काम का डबल है। मतलब कि जो एक मैन है वो इक्विवेलेंट है 2 वुमेन के, मतलब कि 2 वुमेन जितना काम करेगी उतना एक आदमी करेगा। तो m बराबर 2w यहाँ से हम लोग ले लिया। अब बोल रहा है पहला कंडीशन जो दिया था हम लोगों ने ले लिया, इफ 8 men and 4 women started working together and after 2 days। अब बोल रहा है क्या कि 8 men जो है और 4 women जो है स्टार्टेड वर्किंग टूगेदर एंड आफ्टर 2 days, मतलब 2 दिनों तक ये लोग काम किए। आफ्टर 2 days 4 men लेफ्ट एंड 4 न्यू वुमेन ज्वाइन। शुरू में कितना था 8 men था और 4 वुमेन था। 2 दिनों के बाद क्या बोला है कि 4 men लेफ्ट, मतलब कि 4 आदमी छोड़ दिया, तो अब उसमें कितना आदमी बचा 4 आदमी बचा, 4 men बचा। और ये जो 4 आदमी निकलता है उसके बदले 4 नए वुमेन जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो अब वुमेन कितना हो गया 8 वुमेन। अब मैन पावर क्या हो गया 4 men प्लस 8 वुमेन हो गया। ओके, तो 8 वुमेन प्लस 8 men प्लस 4 वुमेन जो है 2 दिनों तक तो काम किया, बट 2 दिन के बाद 4 आदमी छोड़ देता है और 4 नए औरत ज्वाइन करते हैं उसको। तो अब इस केस में कितना आदमी बचा 4 men और औरत कितने हो गए अब 8 वुमेन हो गया। ओके, इफ 8 इतना होने के बाद क्या बोला है, इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब आपको पता नहीं है कि ये कितना दिनों तक काम किए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 8 men और 4 वुमेन यहाँ भी है, 8 men और 4 वुमेन यहाँ भी है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, इधर आप
इस चीज को सारे इस वाले कंडीशन से m बराबर 2 वुमेन से सारे को आइदर वुमेन में कन्वर्ट कीजिए या मेन में कन्वर्ट कीजिए। चलिए सारे को मेन में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 मेन प्लस 4 वुमेन बराबर क्या हो जाएगा 2 मेन, तो ये आ जाएगा आपको 10 मेन इंटू 6। अब ये भी तो 8 वुमेन बराबर 8 मेन बराबर 8 मेन ही रहेगा क्योंकि मेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 वुमेन को हम लोग लिख सकते हैं 2 मेन, तो ये 10 मेन इंटू 2 हो गया, प्लस 4 मेन को 4 मेन रहने देते हैं, 8 वुमेन को आप बोल सकते हैं 4 मेन होगा इंटू डी। ओके, ये कितना आ जाएगा, एम एम हर जगह से कट जाएगा क्योंकि सारे जगह है, तो आ जाएगा 10 6 आर 60 माइनस 20 40 आ जाएगा। मतलब कि 4 प्लस 4 8 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो डी का वैल्यू आपको कितना आ गया 5 डेज। यही डी का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोला, ए प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय अ मैन, मतलब कि एक आदमी जो है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। ओके, ऑन द फर्स्ट डे एक आदमी स्टार्ट किया है, ईच सब्सिक्वेंट डे अ न्यू पर्सन ज्वाइन टू द वर्क, मतलब कि पहला दिन एक आदमी है, दूसरा दिन एक और आदमी तो 2 आदमी हो जाएगा, तीसरा दिन एक और आदमी मतलब 3 आदमी आपको हो जाएगा। ओके, एंड इट इज नोन दैट टोटल वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 11th डे। इस तरह से आपको 11th डे में आपको कितना आदमी उस ग्रुप में हो जाएगा, आपको 11 आदमी हो जाएगा। ओके, if from the starting day 6 men working on the project and no new men added, यही सेम चीज को बोला है कि 6 आदमी स्टार्ट करता है और कोई भी आदमी ज्वाइन नहीं करता है इसी काम को, इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, आपको डी पूछा गया है। ये चीज आपका फर्स्ट केस हो गया M1D1 के लिए, ये चीज आपको M2D2 के लिए हो गया। ओके, अब देखिए पहला दिन एक आदमी काम किया तो आपको कितना हो जाएगा, एक एम हो जाएगा। ओके, दूसरा दिन 2m काम किया, M1D1 लेते जा रहे हैं, तीसरा दिन 3m है लेकिन कितना दिनों तक काम करता है, 1 दिनों तक, तो 3m हो जाएगा। चौथा दिन 4m, सिमिलरली होते होते आपको 11m तक जाता है। और इसका सेम चीज कितने के इक्विवेलेंट दिया है, 6 आदमी कितने दिनों में करेगा। अब देखिए ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, यदि सिग्मा n का वैल्यू 1 to n लेते हैं तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। सिग्मा n कहने का क्या मतलब हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n का जो फॉर्मूला होता है वो a होता है। अब आप m कॉमन ले लीजिए, a क्या हो जाएगा, 11 टर्म्स तक है तो n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 सॉरी 12/2 इज इक्वल टू 6m इंटू डी। 6m m कट गया, 6 से 12 को काटेंगे 2 टाइम, 2 और 2 कट गया, मतलब कि d का वैल्यू कितना आ गया, इस केस में आपको 11 डेज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, अ टीम ऑफ 30 men is supposed to do a work in 38 days. After 25 days 5 more men were employed at the work was finished 1 day earlier। मतलब कि 30 आदमी को काम करना था 38 डेज में, बट क्या बोला है कि 25 दिनों के बाद 5 आदमी और ज्वाइन करते हैं और इस तरह से जो काम है एक दिन पहले खत्म हो जाता था। मतलब पहले 38 डेज में होता था तो अब वो काम 37 डेज में हो जाता है। हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड इफ 5 मोर मेन वेयर नॉट एम्प्लॉयड। अब बोल रहा है कि 5 आदमी यदि ज्वाइन नहीं होता उस ग्रुप में तो वो काम कितने दिनों के लिए और डिलेड हो जाता। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसको 30 आदमी को 38 डेज में कंप्लीट करना था, लेकिन बोल रहा है कि 25 जो डेज है 25 दिनों तक तो 38 आदमी ही काम किया, बट 25 दिनों के बाद 5 देखिए 25 दिनों तक काम किया है कितना 30 मेन, क्योंकि यहाँ भी 30 मेन है तो 25 दिनों तक सेम नंबर ऑफ वर्कर से काम किया, बट 25 दिन के बाद बोला है 5 और नए मेंबर्स उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो अब कितना हो जाएगा 35 मेन हो जाएगा। और इस तरह से बोला है एक दिन पहले काम खत्म हो जाता है, तो पहले काम खत्म होता था 38 डेज में, तो अब टोटल काम कितने दिनों में खत्म होगा 37 डेज में। तो 25 डेज तो काम कर चुका है, मतलब कि ये काम करेगा आपको 12 डेज तक काम करेगा 35 मेन। अब बोला है कि यदि ऐसा नहीं होता तो 30 मेन कितने दिनों में काम खत्म करता। ये लीजिए
दूसरा पार्ट, ए लीजिए पहला पार्ट। M1D1 लगाइए, M1D1 लगाइए। चूंकि ये दो पार्ट सेम है तो आपको बताया था कि सेम वर्क के लिए क्या हो जाएगा, M1D1 प्लस M2D2 बाई W हो जाएगा। फिर उसको दूसरे इक्वेशन से इक्वेट करना है, तो 30 गुना 25 हो गया। ओके, पहला केस वाला ये था, और इसको सम कीजिए। फिर इसको सम करना है 35 इंटू 12 में, वो किसके बराबर होगा। अब इस केस में M2D2 कितना हो जाएगा, 30 गुना D हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा, 30 इंटू 25 750 आ जाएगा। 750 और 35 इंटू 12 कीजिए। एक काम कर सकते हैं आप, इसमें से 30 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे 25 आएगा। अब 35 में से 5 कॉमन लिए, 12 में से 6 कॉमन लिए, तो ये क्या बच गया, 14 बच गया। इज इक्वल टू 30 डेज। 30 कट गया, मतलब डी का वैल्यू आपको 39 डेज आया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यदि 5 आदमी को उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं करता तो कितने दिनों के लिए काम डिलेड हो जाता। पहले आपका काम करना था, आपको यू वेर सपोज टू दैट 30 men were supposed to finish the work in 30 days, but now it is taking that 39 days। तो डिले कितना दिन से हुआ, 1 डे से वो काम डिले हो गया। ठीक है, 1 डे से वो काम डिले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ही एंगेज्ड 100 men एट द बिगनिंग एंड 100 more men आफ्टर 30 days। मतलब उसको 40 दिनों में खत्म करना था। क्या बोला, ही एंगेज्ड 100 men एट द बिगनिंग एंड 100 more आफ्टर 35 days। मतलब कि 35 डेज तक उसके पास कितना आदमी था, 100 आदमी था। और 35 डेज के बाद वो 100 आदमी और ऐड किया तो टोटल 200 M हो जाएगा। ओके, एंड कंप्लीट्स द वर्क इन स्प्लिटेड टाइम। मतलब कि देखिए 35 डेज में तो 100 आदमी था, मतलब कि बाकी 5 दिनों में ही उसको काम खत्म करना है, क्योंकि जो काम का जो जितना समय दिया गया था उतने ही समय में उसको खत्म करना है। अगेन बोला, इफ ही हैड नॉट इंगेज द एडिशनल मेन, यदि 100 आदमी और नहीं जोड़ता, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट बी फिनिश्ड। ओके, अब सेकेंड केस में क्या बोला है कि यदि ऐसा काम नहीं करता तो 100 मेन ही रहता, कितने दिनों में काम खत्म होता। इस वाले चीज को आप क्या कीजिए, फर्स्ट केस लीजिए और दोनों को जोड़ना है, तभी तो आपको टोटल वर्क आएगा। मतलब 35 इंटू 100 प्लस 200 इंटू 5, ये आपको इक्वल होना चाहिए 100 इंटू डी का वैल्यू निकालना है। 2 जीरो हर जगह से हटा दीजिए। ओके, ये कितना आ जाएगा, 35 प्लस 5 इज इक्वल टू डी। तो डी का वैल्यू आपको कितना आ गया, 40 डेज आ गया। डी का वैल्यू 40 डेज आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि शेड्यूल से कितना देर होगा, बिहाइंड मतलब कितने पीछे होगा ये चीज काम खत्म, वो पूछा गया है। और ये काम खत्म कितने दिनों में होगा वो पूछा गया है आपसे। कहीं ना कहीं अपन कुछ गलत किए हैं क्या, एक बार फिर से देखते हैं। सॉरी, 5, चूंकि 2 जीरो काटे हैं तो 5 और 8 2 बच गया है, मतलब कि 10 डेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी जो आएगा वो 45 डेज आएगा। आपको सपोज करना था कि 40 डेज में ही उस काम को खत्म करना था, बट आपने लिया 5 डेज, मतलब कि कितना बिहाइंड आप चल रहे हैं, जो शेड्यूल टाइम था उससे आप 5 डेज पीछे चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, अ ग्रुप ऑफ मेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। चलिए कोई ग्रुप ऑफ मेन एम आदमी है 24 डेज में काम खत्म कर रहा है। ओके, इन द फर्स्ट 13 डेज दे ऑल वर्क टुगेदर। फर्स्ट 13 डेज के लिए बोल रहा है कि दे ऑल वर्क टुगेदर। ओके, एम आदमी 30 दिनों तक काम किया, मतलब 13 दिनों तक काम किया। आफ्टर एवरी डे 2 मेन लेफ्ट। अब आगे का सीन में क्या बोला है कि आफ्टर एवरी डे 2 मेन लेफ्ट, मतलब कि 13 दिन के बाद 14वां दिन में अब कितना हो गया, m-2, ये 14वां दिन में हो गया। 15वां दिन में कितना हो गया, m-4। 16वां दिन में इसके पास कितना आ गया, m-6, और इस तरह से चलता जाएगा। इफ द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 27 डेज, तो देखिए 13 दिनों तक काम कर चुका है, तो ये टोटल काम कितना दिनों तक करेगा, 14 डेज तक करेगा। ओके, अब देखिए ये तो पहला केस आपका है और ये दूसरा केस है। और दूसरे केस में आपको क्या लेना पड़ेगा,
इसका और इस वाले चीज का सम लेना पड़ेगा। तो देखिए m-2 पहला दिन काम किया, दूसरा दिन m-4, तीसरा दिन। तो जो आप टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, m-2 इंटू 1, चूंकि एक दिनों तक काम होता है, दूसरा m-4 इंटू 1, और सिमिलरली ये कितना, चूंकि वन डे होता है तो हर बार 1 से गुना करना जरूरी नहीं है। m- कितना हो जाएगा लास्ट में, पहला दिन m-2 है, दूसरा दिन आपको m-4 है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 2 गुना हो रहा है। तो जो 14वां दिन हो जाएगा वो आपको m-28 हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते थे, या आप इसको निकाल सकते थे कैसे, m-2 इंटू प्लस m-4, और ये आपको कितना दिनों तक करना है, 14 दिनों तक, मतलब कि 14 टाइम्स होगा, ये 14 टाइम्स होगा। अब देखिए m-2 है, m-4 है, ये सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी एन टर्म्स का योग कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब कि ईच टर्म में कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे कि 5, 8, 11, 14, हर टर्म में आपको देखिए 3 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ भी यदि आप गौर से देखेंगे तो हर टर्म में क्या है, 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 2 आदमी हर एक दिन छोड़ रहा है। तो जो आपको सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 14, एन का वैल्यू आपको कितना है 14, 14/2 इंटू 2a, आपका फर्स्ट टर्म होता है और डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। 2a बोलने का क्या मतलब, m-2 इंटू n-1, n-1 कितना हो जाएगा 13, और डी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 का है, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2m-4 -26, 2m-30 आ गया। अब लगाइए m1d1 का फॉर्मूला, पहले केस में ये वाला आपका पहला केस बनेगा, m इंटू 24 डेज, दूसरा केस में क्या होगा 13 इंटू m प्लस, अब ये चीज आपने सम कितना निकाला है, 7 इंटू 2m-30 निकाला है, ओके। 24m 13m, ये कितना आ जाएगा 11m इज इक्वल टू 14m - 210, 3m हो जाएगा आपको 210, m का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 70। अब आपसे पूछा गया है क्या व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेन इन दैट ग्रुप, 17 मेन। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा, ये जस्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का योग होता है, एन टर्म्स का सम का ये वाला चीज का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक ए प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इट इन 20 days व्हिच नीडेड 5 वर्कर्स टू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर ऑल डेज एस्टिमेटेड, मतलब कि 20 दिनों तक आपको 5 वर्कर को कंटिन्यूअसली काम करना था, ऐसा एक एस्टिमेशन था। बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क द क्लाइंट वांटेड टू कंप्लीट इट अर्लियर। अब बोल रहा है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है कि ये चीज जल्दी खत्म हो जाए देन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम पहले 20 डेज था, अब क्लाइंट चाह रहा है कि काम 20 डेज से पहले खत्म हो जाए। सो द कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेटेड दैट ही नीडेड टू इंक्रीज 5 एडिशनल मेन एवरी 2 days, हर एक 2 दिनों पे आपको 5 नए वर्कर 5 एडिशनल मेन देगा टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम द क्लाइंट वांटेड इट। क्लाइंट जितना टाइम चाहता है उसके लिए क्या किया, हर एक 2 दिनों पे 5 एडिशनल मेन प्रोवाइड कराता है। इफ द वर्क वॉज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 50% but the contractor continues to increase the 5 workers on every 2 days, then how many more days are required over the initial time specified by the client। इनिशियल टाइम स्पेसिफाइड क्या है, अब क्लाइंट का इनिशियल टाइम 20 डेज नहीं है, ये जस्ट था पहले। अभी क्लाइंट का इनिशियल टाइम जो हो जाएगा कि हम हर एक 2 दिनों पे यदि 5 नए वर्कर्स दे रहे हैं तब कितना टाइम लग रहा है, ये होगा क्लाइंट का इनिशियल टाइम। अब फिर से बोल रहा है कि यदि 50% काम को बढ़ा दिया गया है तब इस केस में कितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा वो आपसे फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 मेन इनिशियली 20 दिनों तक लगाया था, और यहाँ भी हम लोग ने 5 मेन इनिशियली 20 दिनों तक लगाया, उसका कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि हर एक 2 दिनों पे 5 नए मेन ऐड किए जाते हैं। तो पहला जो 2 दिन होगा उसमें कितना लोग होगा, 10 लोग। दूसरा 2 दिन में कितने लोग हो जाएंगे, आपको 20 दिन हो जाएगा, क्योंकि 5 5 2 दिनों में आपको कितने लोग हो जाएंगे, 10 दिन। फिर तीसरा और चौथा दिन में कितने लोग हो जाएंगे, 20 लोग हो जाएंगे। और अगेन जो बाकी का 2 और दिन बचेगा, मतलब कि पांचवा और छठे दिन में आपको कितने लोग हो जाएंगे, 30 लोग हो जाएंगे। इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि ये टाइम जो होगा एन कितना है। सपोज हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एन कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 2 दिन का कॉम्बिनेशन जो है एन कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये 2 2 दिन का कॉम्बिनेशन है, एक एक दिन का कॉम्बिनेशन नहीं है, 2 2 दिन का कॉम्बिनेशन एन बन रहा है। तो टोटल वर्क पहले केस में आपको कितना है, 5 आदमी 20 दिनों तक काम कर रहा है। और दूसरे केस में क्या आ रहा है, 10 आदमी प्लस 20, क्योंकि 10 आदमी 2 दिनों तक काम कर रहा है, लेकिन अभी आप एन को क्या ले रहे हैं, 2 2 दिन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो 5 आदमी और 5 आदमी मिलके ही तो 10 आदमी हुआ था। तो 10 आदमी, फिर 10 10, क्योंकि ये फ्लो कैसे गया था, 5 5, 2 दिन हो गया, फिर 10 10, 2 दिन हो गया, फिर से इंक्रीज करेगा, 15 15, 2 दिन हो गया, फिर से 5 इंक्रीज करेगा, 20 20। हम लोग इसके कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 40 हो गया। बट हम लोग 2 2 को एक ले रहे हैं यहाँ पे, 2 2 को एक ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग ले लिए कि एन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो 10, तो पहला केस हुआ, दूसरा केस 20 हुआ, और इस तरह से आपको एन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, एन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ओके। तो एन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो मतलब देखिए पहला केस में 10 गुना 1 है, दूसरे केस में 10 गुना 20, 20 क्या है, 10 गुना 2 है। तो एनथ केस में ये चीज आपको क्या हो जाएगा, 10 गुना एन हो जाएगा। तो 5 भी सही है, 100 इज इक्वल टू 10 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस प्लस एन आ जाएगा, ओके। अगेन आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, 100 को इसको काट दिए 10 टाइम्स, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा, ओके। n इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि n का वैल्यू आपको 4 आया। चूंकि n आप क्या लिए थे, 2 2 का कॉम्बिनेशन लिए थे, मतलब टोटल डेज जो क्लाइंट दिया था वो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 डेज हो जाएगा। क्योंकि n आपने क्या लिया था, 2 2 दिन का कॉम्बिनेशन लिए थे, तो टोटल डेज जो इनिशियली क्लाइंट प्रोवाइड किया था वो 8 डेज हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड केस में देखेंगे कब, जब आपका जो वर्क है वो वर्क आपका 50% इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि वर्क जो है 50% आपका इंक्रीज हो जाता है, ओके। अब देखिए क्या होता है, अब सेकेंड केस में बोल रहा है कि जो आपका काम है वो 50% इंक्रीज हो जा रहा है। तो अब आपको 5 मेन 2 दिनों तक, अगेन 10 मेन 10 मेन 2 दिनों तक, इसी तरह बढ़ता चला जाता है। अब आपसे डेज पता नहीं है, डेज निकालना है, बट वर्क क्या बोल रहा है, 50% ज्यादा हो जाता है, मतलब कि अब आपका काम 3/2 हो जाता है। इस इक्वेशन को फिर से लिखिए, M1D1W1 मतलब कि 20 इंटू 5, W1 तो 1 है, ओके। अब 5 5 का फिर से एम कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आप एम कॉम्बिनेशन लेंगे तो सिमिलरली यहाँ के तरह क्या आ जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको 10 आ जाएगा, ओके। ये चीज आपको जो दिया है वो हो गया एम दिनों तक जो ये काम हुआ है उसके लिए। अभी हम लोग लिख रहे हैं कि एम कॉम्बिनेशन के लिए, एम भी आगे इसी तरह एन के तरह 2 2 दिनों का कॉम्बिनेशन है, ओके। काम अब क्या हो गया, 3/2 काम हो गया, ओके। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 100 इंटू 3/2, अब 10 बाहर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा अंदर में, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एम आ जाएगा। फर्स्ट 1 प्लस 2 से एम तक का जो समेशन होता है क्या हो जाएगा, एम इंटू एम प्लस 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 चला गया, 10 से 100 को काटेंगे 10 टाइम्स से कटेगा, तो m इंटू एम प्लस 1 आपको कितना आ गया, 10 तिहाई 30। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं m का वैल्यू आपको कितना आया, 5 आया। चूंकि m 2 2 दिनों का कॉम्बिनेशन है, तो टोटल डेज अब क्या आएगा, टोटल डेज जो आएगा आपको वो 10 डेज आएगा। टोटल डेज कितना आएगा, 10 डेज आएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है
हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड ओवर द इनिशियल टाइम स्पेसिफाइड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट स्पेसिफाई किया था इतना टाइम, और ये टाइम हम लोगों को कितना आया 8 डेज, और फाइनल हम लोग का टाइम कितना आया 10 डेज। तो 2 दिनों से हम लोग एक्सीड कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का, बहुत टफर लेवल का क्वेश्चन है। इसको आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई सजेशन हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आपसे हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, आप कुछ भी कोई डाउट्स हो किसी भी टॉपिक का, आप वहां आकर के पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स। ग्रुप का नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी। वैसे मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू या वर्बली बोल करके। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।